जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 2020-21 के लिए जारी कक्षा 10वीं के संशोधित पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट के बारे में। बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन सा भाग डिलीट किया गया है, कौन सा पार्ट डिलीट किया गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी समस्याओं का समाधान होगा। इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेसन वाइज, टॉपिक वाइज और पेज वाइज कि कौन सा पार्ट, कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, किस पेज से डिलीट हुआ है। तो संपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप इस वीडियो को लगातार पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट में कुल 3 इकाइयां हैं, इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3, और हर एक इकाई में 5-5 अध्याय हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इकाई 1 के बारे में। इकाई 1 में कुल 5 अध्याय हैं जो आपको सामने दिख रहा है। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, अध्याय 3 धातु एवं अधातु, अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक और अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। पिछले वर्ष तक के ब्लूप्रिंट में हर एक अध्याय का अलग से डिटेल रहता था ब्लूप्रिंट में कि कौन सा प्रश्न किस अध्याय से आएगा, किस अध्याय से लघु उत्तरीय आएगा, किस अध्याय से दीर्घ उत्तरीय आएगा। लेकिन इस बार पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, तो इस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझिएगा। पिछली बार तक हर एक अध्याय से डिसाइडेड रहता था कि क्या आना है, मतलब कितने नंबर का आना है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कुल 5 अध्याय, मतलब पिछली बार तक अध्याय से ब्लूप्रिंट में डिटेल दिया रहता था कि लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय आएगा, लेकिन इस बार अध्याय से नहीं है, इस बार यूनिट से है। मतलब यूनिट, ये पूरी यूनिट जो है, एक यूनिट में यहाँ 5 अध्याय दिए हुए हैं। तो इन 5 अध्याय से आपसे प्रश्न, ये वाले कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब निश्चित नहीं है कि वो इससे ही आएगा, बिल्कुल निश्चित नहीं है। ये इन 5 में से किसी से भी आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब अंक विभाजन कैसे है, क्या आएगा, तो इकाई 1 से कुल 26 अंक के प्रश्न आएंगे। ध्यान रखिएगा, इकाई 1 से कुल 26 अंक के प्रश्न आएंगे। और ये कैसे आएंगे, तो इकाई 1 से, मतलब इन कुल 5 अध्याय से 8 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1-1 अंक के रहेंगे। ये कुल 8 ऑब्जेक्टिव आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। कितने अंक के रहेंगे, 1-1 अंक के रहेंगे ये। तो ये 8 ऑब्जेक्टिव, इनमें से किसी भी पार्ट से पूछा जा सकता है। दूसरा है 3 अंक वाले विषय आधारित प्रश्न। 3 अंक वाले विषय आधारित प्रश्न, इनकी संख्या होगी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें ऑप्शन अलग से रहेगा। ये 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 2 प्रश्न इनमें से किसी से भी पूछा जा सकता है। इसलिए जो हमको तैयारी करना है वो इन पूरे पार्ट से तैयारी करना है, क्योंकि ये 2 प्रश्न ही आएंगे। ये 2 प्रश्न हो सकता है इससे एक आए, एक इससे आ जाए, किसी से भी आ सकता है। इसलिए तैयारी हर एक पार्ट की करना है। 4 अंक के जो विश्लेषणात्मक प्रश्न है वो 3 आएंगे। ये 3 प्रश्न किसी भी अध्याय से आ सकते हैं। इसलिए तैयारी पूरे अध्याय की करना है, और हर एक अध्याय से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी करना है, हर एक अध्याय से 3 अंक वाले प्रश्न की तैयारी करना है, और हर एक अध्याय से 4 अंक वाले विश्लेषणात्मक प्रश्न की तैयारी करना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब आगे मैं आपसे बात करूंगा कि कौन सा पार्ट हटाया गया है, कौन सा पार्ट नहीं हटाया गया है। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, पूरा पूछा जाएगा, इसलिए इस अध्याय को आप पूरा पढ़ें। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, पूरे का पूरा पाठ पूछा जाएगा। अब देखिए अध्याय 3 धातु एवं अधातु, इसमें ये पोर्शन जो है ये रखा गया भाग है। मतलब ये भाग आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये हटाया गया भाग है। तो देखिए रखा गया भाग, ये धातु एवं अधातु की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु एवं अधातु ये कैसे अभिक्रिया करती हैं, एवं आयनिक यौगिकों का गुणधर्म, ये चीजें रखी गई हैं।
और ये पृष्ठ क्रमांक 41 से 54 तक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है पृष्ठ क्रमांक। अपनी बुक निकालिए और उसमें टिक कर लीजिएगा कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। तो पृष्ठ क्रमांक 41 से 54 तक आएगा और पृष्ठ क्रमांक 55 से 61 तक नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, 55 से 61 तक नहीं आएगा। हो सकता है इनमें से कोई पॉइंट छूट भी गया हो, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पृष्ठ क्रमांक 55 से 61 तक नहीं आने वाला है। तो ये दोनों हो गए धातु एवं अधातु के। हटाया गया भाग क्या है? जो धातु निष्कर्षण है, समृद्धिकरण है, वो वाला भाग यहां से हटा दिया गया है, जो कि 55 नंबर से स्टार्ट होता है धातुओं की प्राप्ति से। आगे अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन एवं उसके यौगिक में जो रखा गया भाग है वो है पेज नंबर 64 से 74 तक। ध्यान रखेंगे, पेज नंबर 64 से 74 तक। और हटाया गया भाग है 74 से 85 तक। रखा गया भाग में कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंध, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कार्बन के अपर रूप, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति, श्रृंखला, शाखाएं एवं वलय, समजाति श्रेणी, ये चीजें रखी गई हैं। और हटाया गया है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, पेज नंबर 74 से शुरू है। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मध्य अंतर को हटाया गया है, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ है। तो ये चूंकि बेसिक है इसलिए इसको देख लीजिएगा, अंतर हटाया गया है। और चूंकि ये जो कार्बन और ये चीजें हैं तो ये इसके अंतर्गत आ रही हैं, इसलिए ये पेज नंबर 64 और 74 के बीच में ही दिया हुआ है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसका थोड़ा सा डिटेल जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा कार्बनिक यौगिकों के जो रासायनिक गुणधर्म है वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये जितनी अभिक्रियाएं हैं, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, साबुन एवं अपमार्जक से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, पूरा पूछा जाएगा। इकाई 2 में कुल 5 अध्याय हैं। जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। इनमें से ये जो 5 अध्याय हैं, इनमें से 8 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, एक एक अंक के। 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो 3 आएंगे, किसी भी पाठ से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हर एक पाठ की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। 4 अंकी विश्लेषणात्मक प्रश्न आएंगे, इनकी संख्या होगी 3। कुल 29 अंक के प्रश्न इकाई 2 से पूछे जाएंगे। आगे देखें, अध्याय 6 जैव प्रक्रम। पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, पूरा पूछा जाए। नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय 7। इसमें थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो ब्लूप्रिंट के आने की वजह से हुआ। शुरू में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया था पाठ्यक्रम, उसके अनुसार नियंत्रण एवं समन्वय को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ये जो ब्लूप्रिंट आया है उसके अनुसार, क्योंकि ब्लूप्रिंट में इसका नाम है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से जैसे ही इसके बारे में कोई आगे दिशा निर्देश मिलते हैं तो इसके बारे में अलग से बताया जाएगा। फिलहाल मेरी जानकारी के अनुसार ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग इंतजार करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी निर्देशों का। तो इस पाठ के बारे में ध्यान रखिएगा इस चीज को। अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। तो पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, पूरा सिलेबस आएगा। अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास से संबंधित रखा गया भाग है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, आनुवांशिकता, मेंडल के नियम, उनका योगदान और लिंग निर्धारण। कुल मिला के अध्याय 9 में लिंग निर्धारण तक पूछा जाएगा, जो कि पृष्ठ क्रमांक 156 से 161 तक है। और हटाया गया भाग जो है विकास से संबंधित पूरा भाग ये हटा दिया गया है। 161 से 173 तक के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। विकास से संबंधित जो पाठ है वो जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है 161 से 173 तक। यहां आएगा 161 पृष्ठ क्रमांक तक। अध्याय 10 परावर्तन एवं अपवर्तन। पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इकाई 3। तो इकाई 3 में ये मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये चीजें हैं, इतने अध्याय हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे हम। एक अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 8 आएंगे यहाँ।
3 अंक वाले 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंक वाले जो विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं वो 2 आएंगे, अर्थात कुल 25 अंक के प्रश्न इकाई 3 से पूछे जाएंगे। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसको देखिए, ये जो रखा गया भाग है, उपरिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये पूरा आप देख लीजिए। इन चीजों को रखा गया है। ये है पृष्ठ क्रमांक 211 से 219 तक। 211 से 219 तक पृष्ठ क्रमांक की ये चीजें रखी गई हैं और शुरू में जो 207 से 211 तक है वो हटा दिया गया है। कहाँ तक हटाया गया है? मानव नेत्र हटाया गया है, समंजन क्षमता हटाया गया है, जो दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये भी हटाया गया है। एक चीज ये जरूर है कि गोली, दर्पण एवं लेंस का अनुप्रयोग यहाँ नहीं है, पिछले पाठ में है, तो ये भी हटा दिया गया है। तो पृष्ठ क्रमांक 207 से 211 तक हटाया गया है। विद्युत इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से पृष्ठ क्रमांक 249 से 264 तक रखा गया है और 264 से 267 तक विद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा एवं तिष्ठ धारा, घरेलू विद्युत परिपथ हटा दिया गया है। यहां ध्यान रखेंगे 264 से 267 तक हटाया गया है। ऊर्जा के स्रोत अध्याय 14 पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अध्याय 15 हमारा पर्यावरण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अध्याय 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह ब्लूप्रिंट है, पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। यह माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी संशोधित पाठ्यक्रम है। कौन सा पाठ डिलीट किया गया है इसको भी पॉज करके देख लीजिए। ये इसका आगे का भाग, इन्हीं के आधार पर मैंने बताया है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि ये आपको ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसी अनुसार जो पेज वाइज मैंने आपको डिटेल दिया है उसी अनुसार आप अपनी तैयारी करें और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी नियंत्रण एवं समन्वय के संबंध में जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर हम अपनी तैयारी आगे करेंगे और एक उसके ऊपर मैं नया वीडियो बाद में बना दूंगा। धन्यवाद।